औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। आज किसी दोस्त के बार बार सवाल करने पर मैं आज दुरूद खिज़री शरीफ के बारे में दोबारा एक ऐसा राज आपको बताऊंगा जो आपने पहले कभी शायद ना सुना हो। उस दोस्त के क्योंकि मैंने पहले भी कई दफ़ा दुरूद खिज़री पर बयान किया हुआ है, लेकिन वो दोस्त बार बार तकरीबन मेरे हर कमेंट्स में वो कहता था साईं महबूब पीर हमें दुरूद खिज़री के बारे में कोई उसकी फजीलत, उसकी कोई हकीकत बयान करें। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अल्लाह ताला खुदावंद अकबर परवरदिगारे दो जहां बहरो बर कायनात का मालिक व खालिक व राज़िक अल्लाह जल्ला शानुहु जब किसी बंदे से राज़ी होता है ना, जब किसी बंदे पर मेहरबान होता है ना, तो अल्लाह उस बंदे को अपनी महबूबियत का दर्जा अता फरमाता है। यानी महबूबियत का दर्जा कहते हैं अल्लाह उस बंदे से प्यार करने लग जाता है, मोहब्बत करने लग जाता है। फिर अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करने लग जाता है ना, तो आरफों के बादशाह हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह हमारे पीर फरमाते हैं कि फिर अल्लाह ताला उस बंदे को किसी कामिल मुर्शद के पास पहुंचा देता है, कामिल मुर्शद के पास पहुंचा देता है। और बड़ी कह ले वो दुनियादारी करके, वो धक्के भी खाकर वो पहुंच जाता है, यानी कि किसी ना किसी मंजिल पर पहुंच जाता है। वो हमारा एक मुरीद है गुजरात में, मोहसन सरवरी कादरी, वो बता रहा था कि साईं मैंने बड़े दुनिया में फिरा हूँ, आखिर पर जाकर आप मुझे मिले। और वो मुझे एक शेर भी सुना रहा था कि किस्मत से यही गिला है तो बड़ी देर से मिला है। अल्लाह अकबर, ये उसकी मोहब्बत है। और दोस्तों, जब हक आ जाता है ना, तो बंदे के दिल को कल्बी तसल्ली और एक सुकून हो जाता है। तो इसी तरह जिस दोस्त ने दुरूद खिज़री के बारे में सवाल किया, वो भी कहता है कि जब भी आपके कोई बयानात सुनते ईमान ताज़ा हो जाता है और एक नई रूहानियत मिलती है आपके बयानात में। और मोहसन सरवरी कादरी जो गुजरात से है, अल्लाह ताला ने उसको भी रूहानियत से माला माल कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बयानात सुन रहे लोगों को सुना रहे। इसी तरह हमारे जहाँ जहाँ भी हमारे सिलसिले के सरवरी कादरी तरीके के लोग हैं जो बयान सुनते हैं और जो हक के मुतलाशी हैं, क्योंकि हमारे बयानात हक के मुतलाशी लोगों के लिए है जो राह सलूक में रस्ते में रह गए हों, मंजिल पर ना पहुंच सके हों, या किसी रास्ते में रहजन के हवाले हो गए हों और उनको रहबर ना मिलता हो। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हमारे इस तमाम बयानात को बार बार सुने। इंशाअल्लाह हमारे बयानात आपके लिए मुर्शिद कामिल साबित होंगे और आपको आलम नासूत से आलम मलाकूत, जबारूत, लाहूत, बाहूत, याहूत और हाहूत और हुवियत की यानी तमाम आलमीन की आपको इसका इल्म होगा। हमारे बयानात सुनकर के बंदा कतरे से समंदर कैसे बन सकता है, बंदा खुदा के अंदर वसल कैसे कर सकता है। इंशाअल्लाह हमारे बयानात आपको मुर्शिद कामिल आपके लिए साबित होंगे। आइए हम अपने मौजू की तरफ आते हैं कि दुरूद खिज़री शरीफ की जो हकीकत है, जो शान है। वैसे तो दरूद जो मैनी है, दरूद जो लफ्ज़ है, ये फारसी का लफ्ज़ है और दरूद और सलाम कहा जाता है कि आप पर रहमत हो और सलाम हो। अल्लाह ने सूरह अहज़ाब में इरशाद फरमाया है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, कि बेशक अल्लाह ताला और उसके सारे फरिश्ते रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजते हैं। ईमान वालो, तुम भी मेरे हबीब दिलरुबा पर दुरूद और सलाम भेजा करो। ये अल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह का काम, अल्लाह जो काम करे उसको दरूद कहा जाता है। अल्लाह अपने हबीब पर दिन रात रहमत और सलामती नाज़िल फरमाता है और ये अल्लाह की सुन्नत है। और मेरे और आपके पाक पैगंबर अहमद मुज्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा नूर मुजस्सम साकी कौसर साहिब जूदो सखा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, मेरे और आपके महबूब ने इरशाद फरमाया, दुनिया में मुझ पर दरूद पाक पढ़ने वाला, दरूद भेजने वाला जन्नत में मेरे ऐसे करीब होगा, हजूर ने अपनी दोनों उंगलियां खुली थी, इनको बंद कर लिया, ऐसे करीब होगा जैसे मेरी दो उंगलियां, वो ऐसे जन्नत में मेरे साथ दाखिल होगा। अल्लाहु अकबर। दरूद
इतनी बड़ी फजीलत रखता है कि रिसालत माब उसको जन्नत की बशारत देते हैं, जन्नत की गारंटी देते हैं मेरे भाइयों मेरे दोस्तों। और दरूद सारे ही, कोई दरूद इब्राहिम है बड़ी बरकत वाला है, कोई दरूद गौसिया है, दरूद हजारा है, दरूद नारिया है, दरूद मुकद्दस है, दरूद लखी है, दरूद ताज है, ये जितने भी दरूद रिजविया है और ये जितने भी दरूद पाक हैं, इनकी अलहदा अलहदा फजीलत है, पढ़ने की बरकत है, दराजात हैं जो अल्लाह बंदे को अता फरमाता है। लेकिन मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, इन सारे दरूदों के अंदर ना कोई राज भी छुपे हैं, उनको भी हासिल करें। अब ये जो दरूद ताज है, इसके अंदर राज ये छुपा सूफिया ने बताया है कि दरूद ताज पढ़ने वाले को मुकामे मेराज मिलता है, आ हजरत की कचहरी मिलती है। इसी तरह दरूद मुकद्दस पढ़ने वाले को हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जाहिर बातन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से पाक और साफ हो जाता है और उसके नूरी हजूरी वजूद हजूर की कचहरी में पहुंच जाते हैं। इन राजों को भी जाना करें, कल्ला दरूद ही पढ़ी जाना कि मैं तस्बीह फेरी जा रही है, दरूद पढ़ी जा रही है, ये सिर्फ पढ़ी जा रहा है, उसकी फजीलत उसकी बरकत हासिल नहीं कर रहा। दरूद खिजरी के बारे में मैं आपको बता दूं कि दरूद खिजरी ये वो दरूद है जो जनाब हजरत खिजर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों को बताया है। ये जनाब खिजर का दरूद था और खिजर अलैहिस्सलाम इस जहान के इंसान नहीं है। जनाब खिजर किसी और जहान के इंसान है, किसी और जहान के वो अल्लाह के वली हैं जो इस जहान में आते रहे और तमाम पैगंबरों को वो मिलते रहे। उनका जो वो आब हयात वाला जो वाक़या है कि उन्होंने पिया, ये भी किसी और जहान का वाक़या है, मैं इस पर कभी बात करूंगा इंशाअल्लाह। लेकिन दरूद खिजरी अलैहिस्सलाम जो है, दरूद खिजरी ये मेरे और आपके पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो दरूद बाकी जहानों में पढ़ा जाता है और जहानों में जो दरूद रसूल अल्लाह पर पढ़ा जाता है उसको दरूद खिजरी कहा जाता है। यानी फरिश्ते, मलाइका, अरवाह और दूसरी 18,000 मखलूकात ये जो दरूद पाक पढ़ते हैं और उनसे ये जनाब खिजर अलैहिस्सलाम भी उन्हीं मखलूकात में से एक अल्लाह के बरगजीदा चुनीदा दरवेश हैं, फकीर हैं, बुजुर्ग हैं, वली हैं। तो उन्होंने इस दरूद को आकर दुनिया में बताया कि ये वो दरूद है जो मैं खिजर भी पढ़ता हूं। अल्लाह अकबर। जनाब खिजर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये दरूद खिजरी जो सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम, और ये वो दरूद है जो फरिश्ते पढ़ते हैं। अब खुद अंदाजा लगा ले वो कितनी बरकत वाला दरूद होगा, फजीलत वाला दरूद होगा जो बातन में पढ़ा जाता है। बहुत दफा आपने ये भी वाकया सुना होगा, रवायत हदीस जो भी है, ये सुना होगा आपने, किताबों में लिखा है कि रोजाना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार पुननवार पर 70,000 फरिश्ते आते हैं और रसूल अल्लाह के मजार के इर्दा गिर्द खड़े होकर दुरूद और सलाम पढ़ते हैं। वो 70,000 चले जाते हैं, फिर नए 70,000 अगले दिन आ जाते हैं। ये जिनको एक बार बारी मिलती है दोबारा नहीं क़यामत तक बारी मिलेगी। इतना फरिश्ता रसूल अल्लाह के दरबार पर खड़े होकर दुरूद पढ़ रहा है। और दरूद खिजरी के बारे में आता है जो फरिश्ते इर्दा गिर्द खड़े होकर रोज़ा रसूल के ऊपर हाथ बांधकर मलाइका दरूद पढ़ते हैं। वो दरूद ये है, सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। अल्लाहु अकबर। ये वो दरूद है जो दिन रात रसूल अल्लाह के पाक कानों में फरिश्ते सुना रहे हैं और रसूल अल्लाह समात फरमा रहे हैं। इस दरूद खिजरी को मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, दरूद खिजरी आपको दूसरे जहानों की सैर करवा सकता है। दरूद खिजरी आपको मदीनातुल मुनव्वरा की जियारत करवा सकता है। अरे दरूद खिजरी आपको रसूल अल्लाह की कचहरी में ले जा सकता है। अल्लाह जानता है। दरूद खिजरी के बारे में मेरे पास अल्फाज नहीं है कि इनकी फजीलत बयान की जाए कि दरूद खिजरी की फजीलत क्या है। बस इतनी बात ही मैंने राज खोल दिया कि जनाब खिजर अलैहिस्सलाम लेकर आए और रसूल खुदा के रोज़ा मुबारक व फरिश्ते ये दरूद व सलाम पढ़ते हैं
اور اس کے بارے میں علماء نے، فقراء نے، صوفیاء نے لکھا، درود خضری پڑھنے والے کے لیے رسول اللہ کی کچہری کھل جاتی ہے، مجلس رسول کھل جاتی ہے، اور بندے کو حضور نبی رحمت کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کو عالم باطن کی سیر ہو، دوسرے جہانوں کی سیر ہو، جناب خضر سے ملاقات ہو، جناب رسول اللہ کی کچہری مل جائے، میرے دوستوں آج سے اس کو معمول بنانے ہم نے درود خضری پڑھنا ہے، چاہے ایک تسبیح کر لیں، کریں ضرور۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ و بارک وسلم۔ اللہ تعالی ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔